खबर कोलकाता रेप मर्डर केस पर देशव्यापी उबाल की। वी वांट जस्टिस, इस नारे के साथ छात्राएं सड़कों पर उतरी। न्याय की मांग हो रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद जिसकी देश भर में गूंज है, आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। जगह जगह छात्राएं सड़क पर हैं। पटना में स्कूली छात्राओं ने सड़क पर मानव श्रृंखला बनाई और महिला डॉक्टर से रेप और फिर हत्या पर नाराजगी जताई। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार और इस मामले से निपटने के तरीके पर उनका आक्रोश झलका। साथ ही आवाज उठी महिलाओं की सुरक्षा की। We want to stand in solidarity together with the atrocities that has happened and that is happening against women, and we want to give the message to the society that we protest against. We the students, actually this is a girls school, and we want to give the message that we stand united with them, and we don't appreciate this. We cannot stand anymore, and there has to be an end to this kind of atrocities against women. एकदम नहीं है सेफ महिलाएं। हमें गवर्नमेंट को सिग्नल देना चाहिए कि अभी एकदम नहीं सेफ है। इस चीज़ के बाद इतनी सारे केसेस और आ रहे हैं अभी तक। बहुत ज़्यादा ही इविल जो है सोसाइटी में प्रिवेल हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि ये सब रुके और वुमेन सेफली घर से बाहर निकले और अच्छे से रहें और सेफ रहें। हम लोग उस चीज़ के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि हम लोग को बंगाल में जो भी चीज़ हुआ और भी जो 2-3 जगह पे जहाँ पे भी ये सारी चीज़ हुए हैं, उसके लिए हमें ये सब यहाँ पे हम लोग। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई ने बताया कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या जानकारी मिली। रेप और मर्डर की वारदात 9 अगस्त की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। उधर कोलकाता पुलिस ने भी 14 और 15 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ की जांच रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाई थी। कानूनी कार्रवाई चल रही है तो सुरक्षा की मांग को लेकर छात्राएं भी सड़कों पर हैं। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या को लेकर जो कहा जाता है कि पूरे देश भर में महिला संगठनों और साथ ही साथ जो है उनके समर्थन में तमाम महिलाओं की तरफ से जो है आंदोलन किया जा रहा है। अब इसमें स्कूली छात्राएं भी शामिल हो गई। पटना हाई स्कूल कार्मेल का जो है ये बच्चों का जो है ये प्रोटेस्ट है। कार्मेल हाई स्कूल की ये छात्राएं हैं जो इन्होंने मानव श्रृंखला बनाई है और शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए इन्होंने अपने चेहरे पर काला मास्क भी लगाया हुआ, एक विरोध का संकेत है। हाथों में इन्होंने पॉम्पलेट, पोस्टर और खुद से जो स्लोगन लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो घटना के बारे में सुना है या जाना है उसके बाद ये लोग भी चिंतित है। तमाम स्कूल के जो छात्राएं हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में खड़ी है। एकदम नहीं है सेफ महिलाएं। हमें गवर्नमेंट को सिग्नल देना चाहिए कि अभी एकदम नहीं सेफ है। इस चीज़ के बाद इतनी सारे केसेस और आ रहे हैं अभी तक। हम ये दिखा रहे हैं कि हम जैसे कि लिखे हुए हैं हमारे इस पे पोस्टर पे कि वी वांट टू बी सेफ नॉट टू बी रेप। हम यहाँ पे जो भी इविल जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसे हम रोकना चाहते हैं, और वी वांट जस्टिस और वी वांट वुमेन सेफ्टी। नहीं, हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें जस्टिस चाहिए। जो भी हुआ बंगाल में उस चीज के लिए हमें जस्टिस। आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि किसी बड़ी घटना के बाद लोग विरोध में सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही लोग सब कुछ भूल जाते हैं। मैं इस बारे में कुछ कह तो नहीं सकती। मेरे बातों को देख के कोई बोलेगा भी नहीं। 2 मिनट के लिए लोग देखेंगे, अपना वीडियो बनाएंगे। यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। 2 मिनट के लिए उनको व्यू मिलेगा,
खुश हो जाएंगे और भूल जाएंगे इस बातों को। आखिर सोसाइटी कितने सारे और डॉक्टर्स को और ऐसे लोगों को जो हमारे लिए वेलफेयर करे, उनको मरते देखना चाहते हैं, कितनी और सैक्रिफाइसेस होंगे ताकि इमीडिएट एक्शन मिल सके लोगों को। डर के मारे, क्योंकि मणिपुर में हम लोग को मालूम है क्या हो गया है, इसलिए कलकत्ता में क्या हो गया, मणिपुर में क्या हो गया, पूरा देश में ऐसा होते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं और कम नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग से हम लोग बाहर आया है अवेयरनेस देने के लिए। सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, लेकिन इस मसले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और आरोपियों को पकड़ने की बजाय मामले की लीपापोती का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा और बीजेपी के सांसद पर महिला खिलाड़ियों के शोषण की बात का हमला बोला। देखिए, घटनाएं होना और सरकार का संरक्षण देना, सरकार जिस प्रकार से पूरे विषय पर लीपापोती कर रही थी, जिस प्रकार से बंगाल के मुख्यमंत्री और उसका कार्यालय पूरी तरह से एक महिला के इतने बड़े कांड को छिपाने में और उसको कुछ लोगों को बचाने में लगा रहा, ये दुर्दशा बंगाल में जो पहले लालू राज में होता था कि अपराधी घर में बचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का पनाह लेते थे, आज ममता जी के राज में भी लालू जी की बहन कही जाती हैं, तो ममता जी के राज में भी वही हो रहा है, अपराधी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय लग गया। और ये घटनाएं सिर्फ बंगाल में ही नहीं, इस तरह से मिलती जुलती घटनाएं देश के कई भागों में लगातार हो रही हैं। हम लोग देखा ना बीजेपी के शासन में क्या हुआ, जो मेडल जीत कर आई थी महिला पहलवान, उनके साथ शोषण किया गया लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उसे बचाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मणिपुर में बीजेपी के शासन है, वहाँ लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं होती नहीं, मकान जलाए गए, हत्याएं कर दी गई, दुराचार किया गया बड़े पैमाने पर। बिहार में भी कई बार हम लोग देखा है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार दुराचार की घटनाएं सामने आई हैं पिछले 1-2 महीने में कई बार। एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने में देरी होने से महिलाएं चिंतित हैं। सरकार से सवाल कर रही है कि क्या सड़कों पर जो महिलाएं निकलकर समाज के साथ चलने की कोशिश कर रही है, सरकार उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम है, या फिर से महिलाएं अपने घरों में इन अपराधियों के डर से छुप कर बैठने को मजबूर हो जाएं। कशिश न्यूज के लिए पटना से कैमरा पर्सन सुनील के साथ गौतम गौंड की रिपोर्ट।